दो जने कौन हैं तो ये देख लीजिए। ये एक नंदी है, बड़ा ही ठंडा सा समीर अपने झोंकों के साथ इस झाड़ी से बाहर निकल रहा है। लगा कि यहाँ कुछ पल के लिए रुक जाना चाहिए। सुख और सुविधाएं कहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं भी रास्ते में जा रहा था। बिल्कुल सुनसान सा रास्ता है और आसपास में कहीं ऐसे कोई लोगों की हलचल नहीं है। तो रास्ते में चलते हुए मुझे लगा कि इस भरी दोपहरी में लगभग अभी 2:30 बजने को हैं और सूर्य है वो बिल्कुल सीधा धरती के ऊपर अपनी ऊष्मा दे रहा है। लेकिन ऐसी भरी दोपहरी में जहाँ थोड़ी थोड़ी ऐसी बसंत की ऋतु में गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, मैंने सोचा कि क्यों नहीं आसपास में कहीं बसंत की झलक देखने को मिल जाए। तो मैं पिछले कई दिनों से, जब से बसंत और ये पतझड़ की ऋतु आई हुई है और वैसे होली का जो मौसम है उससे पूर्व जहाँ भी मैं देखता हूँ, चाहे वो कितनी भी सुनसान जगह क्यों नहीं हो, प्रकृति ने अपना एक अलग सा रूप अपने आप में निखार रखा है और प्रकृति स्वयं को दिखा रही है कि मैंने कितना श्रृंगार किया है। हमारे में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहीं अच्छी जगह जाकर के बसंत को देखना चाहते हैं कहीं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आसपास में बसंत को देख सकते हैं। तो मैंने तो अपना बसंत देख लिया। देखिए कैसे मेरे पीछे हैं एक रोहिड़ा का वृक्ष है और बहुत ही सुंदर सा है। रोहिड़ा राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा मरुवट है जिनके बारे में ये कहा गया कि लोक संस्कृति में भी इस रोहिड़ा के बारे में बहुत सारे प्रसंग हैं और इनको गीतों में भी इस वृक्ष और इनके फूलों की महिमा बताई हुई है। कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा में एक ऐसा गीत भी है, इतने गहरे सुंदर से पुष्प को भी हमारे गीतों में नकार दिया जाता है। इसकी महिमा वर्णन जब करते हैं तो रोहिड़ा के पुष्प अपने आप में कम महत्व रखते हैं, इसीलिए कहा गया कि गहरा गहरा फूल रोहिड़ा का कईजे, वो फूलड़ो मत लाई जो रे, टोटो फूल घणो कर मानू, फूल हंजारी गुल लाई जो रे। महत्व हंजारी गुल को है। रोहिड़ा भले ही अपने आप में इतनी सारी अच्छी सी खूबसूरती बिखेरते हुए ये पुष्प प्रतिवर्ष इनके पेड़ों पर लदे हुए रहते हैं, मगर इसमें वो खुशबू नहीं है। इस तरह से मैं जब भी बाहर देखता हूँ तो इन दिनों रोहिड़ा के पेड़ हैं वो इन पीले और गुलाबी पुष्पों से लदे कदे हैं। बहुत ही सुंदर सा दृश्य अपनी आँखों के सामने रखते हैं। तो जैसे ही मैं इस वीरान भरी जगह से निकला तो मुझे लगा कि इस वृक्ष की छांव में कुछ देर के लिए आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बना लो जो मुझे लगता है कि प्रकृति का आस्वादन करने के लिए ये पर्याप्त है। तो इस वक्त मेरे आसपास में कुछ भी नहीं है। अगर हैं तो हम 2 जने हैं और आप मान के चलिए कि 2 जने कौन हैं तो ये देख लीजिए। ये एक नंदी है, गिरे हुए पुष्प को अपना आहार बना रहा है। तो अब इसके लिए ये आहार है और मेरे लिए ये रोहिड़ा का श्रृंगार है। उस श्रृंगार को देखने के लिए मैं लालायित था। पिछले कई दिनों से मुझे ऐसा लगा था कि जब भी मैं रोहिड़ा का कोई ऐसा वृक्ष आएगा तो उसकी छांव के तले कुछ पल बिताऊंगा और महसूस करूंगा उस रोहिड़ा की उस वेदना को, जिसमें संस्कृति में कहा कि ये रोहिड़ा का वृक्ष भले ही कितना खूबसूरत हो, अपने पुष्पों से कितना आच्छादित हो, लेकिन फिर भी इसके फूलों का इतना महत्व नहीं है। तो इसकी वेदना को समझ करके मुझे लगा कि शायद इसकी वेदना को कम कर लूं, ऐसी मेरी अभिलाषा थी। और मेरे ठीक देखिए थोड़ी दूरी पर वहाँ भी एक रोहिड़ा का पेड़ है, बहुत ही सुंदर सी आभा बिखेरे हुए हैं और मुझे लगा कि ये जो थोर हैं ये कंटीली झाड़ियाँ और इसके ऊपर ये पुष्प कुछ वहाँ से गिरे हुए पड़े हुए हैं और यहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस पुष्प इतने गहरे होने के बाद भी ये मंदिरों में किसी देवताओं की मूर्तियों पर नहीं चढ़ते। बड़ा अफसोस होता है कि प्रकृति ने कितने अच्छे पुष्प और अच्छी चीज़ दी और उसके बाद भी उसका महत्व कम होता है। फुलड़े के फूल होते हैं वो बहुत ही खुशबू देने वाले होते हैं, उनका आकार, रंग और इनकी जो आकृति है वो रोहिड़ा के पुष्प से ही मिलती जुलती है, लेकिन इमारती लकड़ी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भले ही किसी भी तत्व का, सृष्टि में जो भी तत्व होते हैं उसका अगर कहीं महत्व नहीं होता है तो भगवान ने उसको कहीं न कहीं महत्व दिया है।
तो भले इनके पुष्पों में इतना महत्व नहीं है, लेकिन इसकी लकड़ी है वो बहुत ही कीमती और इमारती लकड़ियों के रूप में मानी जाती है। और इसकी छाँव, या यूँ कहे कि राह पे चलने वाला कोई भी पथिक हो, अगर रोहिड़ा की छाँव में कुछ पल के लिए अपना समय निकालें या अपनी थकान को दूर करें, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उस राहगीर के लिए एक नई ऊर्जा का केंद्र बन सकता है ये वृक्ष। तो मुझे अभी देखिए कैसे ऊपर से कुछ पुष्प हैं वो नीचे गिर रहे हैं और बड़ा ही ठंडा सा समीर अपने झोंकों के साथ इस झाड़ी से बाहर निकल रहा है। और मेरे जो थोड़ा मुझे भी गर्मी लग रही थी, भीगा सा बदन था, तो उसमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है और मुझे स्वयं को भी बड़ा आनंदित कर रहा है ऐसा दृश्य जहां देख करके मुझे लगा कि यहाँ कुछ पल के लिए रुक जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस दृश्य को देख करके मेरे भीतर जो प्रसन्नता प्रकट हो रही है, जो मेरे भीतर के जो भाव प्रकट हो रहे हैं, वो आप मेरे शब्दों से, मेरी भावनाओं से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो इतना सा प्रयास करना है कि अपने आसपास में जहाँ भी प्रकृति कहीं आपको दिखती है, और विशेष रूप से बसंत के मौसम में, और अभी जो पतझड़ और बसंत के बीच की जो अवस्था है, इस ऋतु परिवर्तन का समय है, इसको कभी कभी स्वीकार कीजिए अपने जीवन में और अपने भीतर में ऐसी ऊर्जा मिले आपको। तो ऐसा मौका जब भी आए तो उसको कभी छोड़ना मत। जैसे मैंने भी ऐसा मौका आया तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, कुछ पल के लिए यहाँ रुक करके मैंने स्वीकार किया, प्रकृति के उस बदलते हुए स्वरूप को मैंने देखने की कोशिश की और स्वयं के भीतर उस परिवर्तन को आत्मसात करने का प्रयास किया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस अच्छेपन को समेट करके आपके साथ साझा किया जाए, और ऐसे ही ये पुष्प हमेशा पल्लवित रहें। और इन पुष्पों के नीचे जो छाँव है, उस छाँव में बैठने का जो मौका मिले कभी आपको, तो ज़रूर उसको ले लेना चाहिए। बहुत कम मौके मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में मुझे लगा कि ये जो प्रकृति का प्रतिपल बदलने वाला स्वरूप था, उसको स्वीकार करते हुए, जीवन में आत्मसात करते हुए प्रतिपल अपने आप को स्वीकार करना होगा कि प्रकृति के बिना हम लोग नहीं रह सकते, और हमको सुख और सुविधाएं कहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये सुख और ये सुविधाएं, ये जो आनंद है, यही अपने आसपास में ही पनप रहा है, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए कहीं आपको किसी तरह का कुछ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको स्वीकार करें और खुश रहें आप जहाँ भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज की मेरी ये जो डायरी है, आज के मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था, उस रास्ते में जो पड़ाव आया, उस पड़ाव में जो मैंने स्वीकार किया वो आप लोगों के साथ साझा किया। फिर मिलते हैं कभी। राधे राधे।